हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से श्योर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जो महत्वपूर्ण स्टैटिक पॉइंट टॉपिक है, जहां से जनरली लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कवर कर रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत करिए, जल्दी से जो है श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ये टॉपिक ट्रिक के साथ और आसान भाषा में पढ़ रहे हैं। और साथ ही अगर आप पुराने जितने मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं ग्रुप डी एनटीपीसी के, उनको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सब का लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, टाइम हमारे पास कम है और काम हमें ज़्यादा करना है, तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं चंद्रयान 2। अब बोलेंगे सर ये कैसा मिशन? अरे बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। अभी रिसेंटली कोई परीक्षा नहीं हुई है और चंद्रयान 2 जो हमने लॉन्च किया था 2019 में, वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था और पूरी तरीके से असफल भी नहीं हुआ था। लगभग 90% सफल हुआ था और उससे प्रश्न बनेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019। अब एक बात आपको समझ में आ गई, मैंने यहाँ लिखा हुआ है चंद्रयान मिशन 2। देखो, मिशन 2 है मतलब मिशन 1 भी आया होगा, तो पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि मिशन 1 कब लॉन्च किया। तो दूसरा प्रश्न पढ़िए, चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008, लगभग 11 साल पहले। अब इसको याद कैसे करें? अच्छा, अच्छी बात हमारे लिए क्या है पता है, ये भी 22 तारीख को लॉन्च किया गया और ये भी 22 तारीख को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये 8 में लॉन्च किया गया, 19 में लॉन्च किया गया। मतलब एक चीज़ याद रख लीजिए कि चंद्रयान मिशन 1 और मिशन 2 में 11 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी वाला याद कर लो, 2019 में लॉन्च किया गया, तो 2019 में से जब आप 11 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2008। मतलब ये पता चल जाएगा कि अभी वाला 2019 में है तो 2008 में पहला लॉन्च किया गया। अच्छा, तारीख कैसे याद रखेंगे? तो अभी की तारीख याद कर लिया आपने 22 जुलाई, तो ये भी 22 जुलाई, ये भी 22 है, तो 22 जुलाई और 22 अक्टूबर। अब सवाल ये आता है कि सर जुलाई और अक्टूबर कैसे याद रखें? तो क्या होगा, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई को। और चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया? 22 अक्टूबर को। अब जुलाई को कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए तीसरा प्रश्न पढ़िए, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? किस भारतीय शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो देखिए GSLV मार्क 3। अब देखिए GSLV में G आ रहा है और जुलाई में J आ रहा है, समझ में आ रहा है? सारे लिंक कर रखा है मैंने। GSLV में G आ रहा है और जुलाई में J आ रहा है ना? तो ये दोनों G हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि जब चंद्रयान 2 आप GSLV से लॉन्च करेंगे तो G से जुलाई मतलब जुलाई में लॉन्च किया गया था। समझ में आ गया? अब आप आके इसको छुपा के पढ़ सकते हैं। चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया? तो आप बोलेंगे चंद्रयान मिशन 2 2019 में लॉन्च किया गया, जुलाई महीने में लॉन्च किया गया और 22 तारीख को लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? तो 22 अक्टूबर 2019। चंद्रयान 2 किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे GSLV मार्क 3। अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताएंगे जियो सिंक्रोनस लाइट व्हीकल। जियो सिंक्रोनस लाइट व्हीकल बिल्कुल पूछा जा सकता है, 100% चांस है दोस्तों, क्योंकि रेलवे वगैरह के जो पेपर होते हैं उसमें आपके कई सारे 100, 150, 200 सेट बनते हैं, तो बिल्कुल चांस है कि चंद्रयान से क्वेश्चन आएगा तो इसका फुल फॉर्म भी पूछेंगे। ये तो पूछ ही सकते हैं कि चंद्रयान 2 किस अंतरिक्ष किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या है। चलिए, अब चंद्रयान 2 की बात होगी तो चंद्रयान 1 की भी बात कर लेते हैं। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे PSLV C11। PSLV C11। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि जुलाई में पहला वाला दूसरा वाला लॉन्च किया गया, तो जुलाई से J और G से GSLV, दोनों JJ हो रहा है, तो बचे हुआ क्या आएगा? PSLV। अब ये भी पूछा जा सकता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11। ठीक है, चलिए, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? मतलब अभी की बात कर रहे हैं कि अभी इसरो के प्रमुख कौन है, क्योंकि ये सब लॉन्च कौन करता है? इसरो। आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी संस्था जो है अंतरिक्ष वाली, वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका की नासा है ना? दोनों ही फेमस है। तो वर्तमान में चंद्रयान 2 के समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप बताएंगे K सिवान। ठीक है, और चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे G माधवन नायर। ये 2008 में थे, 2019 में थे। ठीक है, तो देखो चंद्रयान 1 खत्म आपका। चंद्रयान 1 सिर्फ केवल ये याद रखना था कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? तो आप बोलेंगे 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 1 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो PSLV C11
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 और चंद्रयान-1 यानी कि 2008 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे जी माधवन नायन। अब हम सारी जो बातें चंद्रयान-2 के बारे में ही करेंगे, समझ में आ रहा है? चलिए, चंद्रयान-2 को कहाँ पर लैंड करना था क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ दिक्कत हो गई है, क्या हुई है अभी बताता हूँ आपको। चंद्रयान-2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। अगर ऐसा हो जाता तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला हमारा भारत पहला देश हो जाता और चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला भारत चौथा देश हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम हुई, आगे बताऊँगा क्या प्रॉब्लम हुई। चंद्रयान-2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? एक्चुअली में इसरो के बहुत सारे अंतरिक्ष केंद्र हैं जहाँ से छोटे बड़े जो है रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो चंद्रयान-2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करना था? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश तो राज्य का नाम है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है यार, है ना, कई बार पूछा जा सकता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, अगर ये नहीं भी पूछे ना चंद्रयान-2, तो ये प्रश्न तो वैसे भी बनता है स्टैटिक जीके में कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे था? आप बताएंगे श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं, चंद्रयान-2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया था? चंद्रयान-2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया था? बताइए UDMH। देखो जितने भी है ना फुल फॉर्म आ रहे हैं, इसको याद रखना है आपको, है ना, क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है, बन सकता है क्वेश्चन। UDMH का मतलब U से अनसिमेट्रिकल, D से डाई, M से मिथाइल और H से हाइड्रोजन। तो UDMH का फुल फॉर्म हो गया अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। अगला, चंद्रयान-2 मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो 2 महिलाएं थी इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक का नाम है M वनिता, एक का नाम है रितु करिथल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर आप तो K-Sivan बता रहे हैं। अरे भाई, K-Sivan जो है पूरे इसरो के प्रमुख है। इसरो में एक प्रोजेक्ट थोड़ी चल रहा है ना, हज़ारों प्रोजेक्ट पैरेलल चलते रहते हैं, वो सबको देखते हैं और वो क्या करते हैं, हर व्यक्ति को अपना हर एक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण मिशन था, इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था? M वनिता और रितु करिथल। आगे बात करते हैं, चंद्रयान-2 के कितने हिस्से थे? जो चंद्रयान-2 जो गया है स्पेस में, चंद्रमा अंतरिक्ष में, तो मंगलयान पे, तो उसमें कितने भाग थे? तो आप बताएंगे 3 थे, आर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। अच्छा, लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-2 का खर्चा कितना आया? भाई चंद्रयान-2 कब से काम चल रहा था, जब लॉन्च किया तो कितना खर्चा आया? 978 करोड़। ये पूछा जा सकता है, तो याद कैसे करेंगे? 7, 8, 9 बीच में से स्टार्ट करना है, पहले 7 उसके बाद 8 और फिर शुरू में 9, 978 करोड़। चंद्रयान-2 दक्षिणी ध्रुव पर किस दिन पहुंचने वाला था? 7 सितंबर को पहुंचने वाला था। 22 जुलाई को गया था, 7 सितंबर को पहुंचने वाला था। अब यहाँ भी मैंने था यूज़ किया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था, वहाँ भी था यूज़ किया था। तो अब क्या हुआ? अगला प्रश्न जिसने 125 करोड़ लोगों की जो आशाओं पे पानी फेर दिया, वो समय बड़ा दुखद था पूरे भारत के लिए। इतनी मेहनत करते हैं हमारे वैज्ञानिक और उसके बावजूद ये हो जाना, एक तरीके से निराशा हाथ लगी। हालांकि पूरी तरीके से असफल नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी दुख तो हुआ है हर भारतीय को। चंद्रमा की सतह से कितनी दूरी पर लैंडर का संपर्क टूट गया? भाई सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर का संपर्क टूट गया नासा इसरो से, और फिर हमें पता ही नहीं चला। वो एक मिस्ट्री बन के रह गया कि कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता है। क्रैश हुआ या किसी ने नुकसान पहुँचाया, ये कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद से बहुत कोशिश की गई आर्बिटर के थ्रू देखने की, अमेरिका की भी सहायता ली हमने, लेकिन हमें कभी भी जो है वो नहीं पता चला। एक तरीके से जो है ये लैंडर क्रैश हो गया और हम जो है उसको नहीं पता कर पाए। चंद्रयान-2 का कुल वजन कितना था? तो आप बताएंगे 3.8 टन। 3.8 टन। आर्बिटर का वजन था 2379 किलोग्राम। लैंडर था 1471 किलोग्राम। रोवर था 27 किलोग्राम। विक्रम लैंडर में किस प्रकार के इंजन का इस्तेमाल किया गया? विक्रम लैंडर में किस प्रकार के इंजन का इस्तेमाल किया गया? तो आप बताएंगे लिक्विड थ्रस्टर इंजन। कौन सा? लिक्विड थ्रस्टर इंजन। और जो आखिरी प्रश्न है हमारा वो ये है कि आर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष तक काम करेगा? तो आप बताएंगे 1 वर्ष तक काम करेगा, क्योंकि आर्बिटर तो अभी भी निरंतर रूप से जो है इतनी एनर्जी उसमें सोलर एनर्जी है कि वो एनर्जी ले रहा है, कुछ कंज्यूम कर रहा है और वो चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें दे रहा है। अगर विक्रम लैंडर भी ये सफल हो जाता तो वो एक्चुअली में वहाँ पे क्या करता, मूवमेंट करता। विक्रम लैंडर के पैर वगैरह बनाए गए थे और मूवमेंट करने के बाद जो हमारा चंद्रयान है, चंद्रमा है, उसकी सतह पे पानी कितना है, कितनी नमी है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, ये बड़े बड़े देश जो वहाँ जाने में सफल हो गए हैं, इन्होंने अभी तक दक्षिणी ध्रुव जो अंधकार वाला स्थान है वहाँ पे उसकी लैंडिंग
नहीं करवाए। अगर वहाँ पे लैंडिंग करवाने में हम सफल हो जाते तो हम विश्व के पहले देश हो जाते और ऐसे चौथे देश हो जाते। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं, 15-20 प्रश्न हैं, आप इसको याद कर लीजिए। बिल्कुल 100% विश्वास है मेरा कि एक प्रश्न आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में ज़रूर बनेगा। अगर वीडियो सार्थक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।